जम्मू कश्मीर में जीत के लिए क्या है बीजेपी का बड़ा प्लान? मोदी शाह नड्डा ने चुनाव की क्या बनाई रणनीति? जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का मिशन 66 सफल होगा? जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित पार्टी के बड़े नेताओं के बीच मंथन हुआ, जिसमें तय हुआ कि जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, चुनाव को लेकर बीजेपी के मुद्दे क्या होंगे, पीएम मोदी की रैलियां कैसे प्लान होंगी, जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार कौन होंगे। इस मीटिंग के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी, जिसमें पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट की पहली लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का नाम नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का भी नाम नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी नाम नहीं है और हो सकता है कि आगे की लिस्ट में इनके नाम आए। लेकिन अभी तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की पहली लिस्ट जारी की है, उसमें कई दूसरे नाम हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा को टिकट मिला। देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कश्मीर घाटी की 2 सीटों पर बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को उतारा। कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है, टारगेट भी सेट कर दिया है। बीजेपी ने 90 सीटों में 66 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने कई दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करवाया है, जिसमें पीडीपी सरकार में मंत्री रहे जुल्फिकार अली शामिल हैं। कांग्रेस के नेता चौधरी अब्दुल गनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी की भी रैलियां की बड़ी प्लानिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि जम्मू में पीएम मोदी 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं, जबकि कश्मीर में पीएम मोदी की 1 से 2 रैली हो सकती है। जम्मू में तो बीजेपी मजबूत है, लेकिन कश्मीर घाटी में उसके लिए चुनौती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक गठबंधन बना लिया है। इसलिए बीजेपी लगातार इस गठबंधन पर अटैक कर रही है। बीजेपी ने रणनीति बनाने के लिए राम माधव को भी उतारा है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी इस चुनाव में उतर रही है, जो अगर वोट काटेगी तो इससे विरोधियों का ही नुकसान होगा। यानी जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पूरा गेम सेट कर लिया है। अब देखना होगा कि 3 चरणों की वोटिंग के बाद जब 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे तो क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की स्थिति में होगी।